जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस ने कहा कि सतपुड़ा भवन में आग का कारण भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार का इंकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग के पीछे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सतपुड़ा भवन में मध्य प्रदेश सरकार की इमारत है, जिसमें सोमवार आग लग गई। आग ने हजारों फाइलों और फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि सोमवार को आग लगने के समय लगभग 4000 कर्मचारी इमारत में मौजूद थे। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सचिवालय के सामने स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, यह भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है। सवाल यह है कि आग लगी थी या लगाई गई थी। अब तक कहा जा रहा है कि 12000 फाइलें जल गई है। न जाने कितने हजारों फाइलें जल चुकी है। इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? यह एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। कमलनाथ ने कहा, एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ऐसी स्थिति में कैसे निपटे, पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, उनकी तैयारियां केवल पैसा बनाने के लिए है। कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस मदद में शामिल नहीं होती, लेकिन इसमें भी अवसर तलाश रही है। कार्यालय में करीब 4000 कर्मचारी थे। अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल और कौन पेट्रोल अंदर लाए जाएंगे? मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस के आरोपों की भर्त्सना करते हुए मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री ने सभी प्रयास किए, यहाँ तक कि वायुसेना भी तैनात थी और सभी इंतजाम किए गए थे। मंत्री ने कहा कि नष्ट की गई फाइलों को फिर से नया बनाया जाएगा, क्योंकि डेटा विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब सरकारें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को दावा किया था कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और पंजाब की सरकारें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब सरकार ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। ये सरकार जातिगत जनगणना की बात करती है, पिछड़े वर्ग और उनके अधिकारियों की बात करती है, लेकिन असल में ये इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में संवाददाता सम्मेलन में नड्डा ने कहा कि ये गैर भाजपा शासित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ भेदभाव कर रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बिहार के संदर्भ में नड्डा ने कहा कि वह जाति जनगणना शुरू की गई है, लेकिन ओबीसी समुदाय को उनके अधिकारियों से वंचित कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 15 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई राजस्थान की ये विधानसभा सीट। राजस्थान के भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट पर वर्ष 2003 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मोहम्मद माहिर आजाद ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद आज तक कांग्रेस नगर विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाई। अब 15 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित दौरा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नगर विधानसभा क्षेत्र से सीकर कस्बे में किसान सभा को संबोधित करेंगे और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए महंगाई राहत कैंप के अवलोकन भी करेंगे। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभा स्थल और हेलीपैड और महंगाई राहत शिविर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मौसम के मिजाज को देखते हुए मुख्यमंत्री जी जनसभा और हेलीपैड पर वाटरप्रूफ सेफ हाउस बनाने के निर्देश दिए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।